श्रीमद्भागवत महात्म्य। स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद्भागवत नामक पुराण लोकों में प्रसिद्ध है। उसको सुनना मुझे संतोष देने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रीमद्भागवत नामक पुराण का श्रवण करता है वह मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण पढ़ता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ वैष्णवगण मैं नित्य विद्यमान रहता हूँ। जहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं और जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलियुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निर्भय होकर ताल ठोंकते और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो ये बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलियुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलियुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा। पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्तिपूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलियुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश। यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश। जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं, यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। चतुर्मुख। जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्रवत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो मनुष्य भागवत शास्त्र को देखकर हर्ष के साथ प्रणाम करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुत्र, जो मनुष्य भागवत कथा सुनते समय श्रद्धावश खड़ा हो जाता है उसके प्रति मेरा वैसा ही प्रेम होता है जैसा अपनी संतान के प्रति माता पिता का होता है। जो मनुष्य भागवत शास्त्र के आने पर उसकी ओर कुछ दूर तक जाता है
वो पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र को प्रणाम करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुत्र, जो मनुष्य भागवत की पूजा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है और वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। पुत्र, जो मनुष्य कलियुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनता है, उसके करोड़ों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस परम रहस्यमय ग्रंथ का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण करता है, उसे करोड़ों गौओं के दान का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस भागवत शास्त्र को मन ही मन गुप्त रूप से भी पढ़ता है, उसके द्वारा किए हुए हजारों पाप तुरंत ही शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य इस शास्त्र को मन लगाकर पढ़ता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक एकादशी के दिन भागवत शास्त्र को सुनता है, उसका एक एक पल अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला होता है। पुत्र, जो मनुष्य एकादशी के दिन उपवास रखकर भागवत शास्त्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर साक्षात मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। श्री शुकदेव जी को नमस्कार। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरह के कारण होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय है। ये भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री शुकदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री शुकदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी सुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुरमयी, मंगलमयी, मनोहरिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्वपापहारी व्यासनंदन भगवान श्री शुकदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत की महिमा। श्रीमद् भागवत की महिमा में क्या लिखें? उसके आदि के 3 श्लोकों में जो महिमा कह दी गई है, उसके बराबर कौन कह सकता है? उन तीनों श्लोकों को कितनी ही बार पढ़ चुकने पर भी जब उनका स्मरण होता है, मन में अद्भुत भाव उदित होते हैं। कोई अनुवाद उन श्लोकों की गरिमा और मधुरता को पा नहीं सकता। उन तीनों श्लोकों से मन को निर्मल करके फिर इस प्रकार भावना का ध्यान कीजिए। मुझको श्रीमद् भागवत में अत्यंत प्रेम है। मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों में अटल भक्ति होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाली कोई सर्वव्यापक शक्ति है। इसी एक शक्ति को लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। भागवत के पहले ही श्लोक में वेदव्यास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है कि जिससे इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, जो त्रिकाल में सत्य है, अर्थात जो सदा रहा भी है भी और रहेगा भी, और जो अपने प्रकाश से अज्ञान को सदा दूर रखता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। उसी स्थान में श्रीमद् भागवत का स्वरूप भी इस प्रकार से संक्षेप में वर्णित है कि इस भागवत में जो दूसरों की बढ़ती देखकर दाह नहीं करते, ऐसे साधुजनों का सब प्रकार के स्वार्थ से रहित परम धर्म और वह जानने के योग्य ज्ञान वर्णित है जो वास्तव में सब कल्याण प्रदान करने वाला और आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाला है। और ग्रंथ में क्या, जिन सुकृतियों ने पुण्य के कर्म कर रखे हैं और जो श्रद्धा से भागवत को पढ़ते या सुनते हैं, वे इसका सेवन करने के समय से ही अपनी भक्ति से ईश्वर को अपने हृदय में अविचल रूप से स्थापित कर लेते हैं। ईश्वर का ज्ञान और उनमें भक्ति का परम साधन, ये 2 पदार्थ जब किसी प्राणी को प्राप्त हो गए तो कौन सा पदार्थ रह गया जिसके लिए मनुष्य कामना करे।
और ये दोनों पदार्थ श्रीमद् भागवत से पूरी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए ये पवित्र ग्रंथ मनुष्य मात्र का उपकारी है। जब तक मनुष्य भागवत को पढ़े नहीं और उसकी इसमें श्रद्धा न हो, तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का ये कितना विशाल समुद्र है। भागवत के पढ़ने से उसको यह विमल ज्ञान हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी प्राणी में बैठा हुआ है, और जब उसको ये ज्ञान हो जाता है तब वह अधर्म करने का मन नहीं करता, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाना अपने को चोट पहुंचाने के समान हो जाता है। इसका ज्ञान होने से मनुष्य सत्य धर्म में स्थिर हो जाता है, स्वभाव से दया धर्म का पालन करने लगता है और किसी अहिंसक प्राणी के ऊपर वार करने की इच्छा नहीं करता। मनुष्यों में परस्पर प्रेम और प्राणिमात्र के प्रति दया का भाव स्थापित करने के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। वर्तमान समय में जब संसार के बहुत अधिक भागों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, मनुष्य मात्र को इस पवित्र धर्म का उपदेश अत्यंत कल्याणकारी होगा। जो भगवत भक्त हैं और श्रीमद् भागवत के महत्व को जानते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि मनुष्य के लोक और परलोक दोनों को बनाने वाले इस पवित्र ग्रंथ का सब देशों की भाषाओं में अनुवाद कर इसका प्रचार करें। देवताओं, हमें अपने कानों से ऐसे ही वचन सुनने को मिले जो परिणाम में कल्याणकारी हों। हम यह कर्म में समर्थ होकर अपनी इन आँखों से सदा शुभ ही शुभ देखें, अशुभ का कभी दर्शन न हो। हमारा शरीर और उसके अवयव स्थिर हों, पुष्ट हों और उनसे परमात्मा की स्तुति, भगवान की सेवा करते हुए हम ऐसी आयु का उपयोग करें, ऐसा जीवन बिताएं जो देवताओं के लिए हितकर हो, जिसका देव कार्य में उपयोग हो सके। परमात्मन, आप सबके मित्र हितकारी होने के कारण मित्र नाम से पुकारे जाते हैं। सबके वर श्रेष्ठ होने से आप वरुण हैं, सबको ग्रहण करने वाले होने के कारण अग्नि हैं। हम आपको इन मित्र, वरुण एवं अग्नि नामों से संबोधित करके प्रार्थना करते हैं कि यह सूक्त आपके मुख से पूर्ण ये श्रीमद् भागवत का सुंदर उक्त अत्यंत प्रशस्त हो, सर्वोत्तम होने के साथ ही इसकी ख्याति एवं प्रसार हो, तथा ये सूक्त हम लोगों के लिए ऐसा सुख, ऐसी शांति प्रदान करे जिसमें दुख या अशांति का मेल न हो, अर्थात इससे नित्य सुख, नित्य शांति प्राप्त हो। हम चाहते हैं अविचल स्थिति, हम चाहते हैं शाश्वत प्रतिष्ठा, इसे इस सूक्त के द्वारा हम प्राप्त कर सकें। देव, ये जो आपका अत्यंत प्रकाशमान परम महान समस्त लोकों का आश्रयभूत सत्य नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार करते हैं। एक सर्वांतर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हैं और इससे 10 अंगुल ऊपर भी हैं, अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए वे इससे परे भी हैं। उन परमात्मा के मस्तक, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियां और चरण आदि कर्मेंद्रियां हजारों हैं, असंख्य हैं। ये जो कुछ इस समय वर्तमान है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भूत और भविष्य जगत भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, वो परमात्मा मुक्ति का स्वामी है, तथापि ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, उन सब का भी शासन, सबको नियम के अंदर रखने वाला वह परमात्मा ही है। 3 भूत, भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाला जितना भी जगत है, ये सब इस पुरुष की महिमा है, इस परमात्मा का विभूति विस्तार है। उसका पारमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं है, वह पुरुष इस ब्रह्मांड में विराट स्वरूप से भी बहुत बड़ा है। ये सारा विश्व, ये तीनों लोक तो उसके एक पाद में है, उसकी 1/4 में समाप्त हो जाते हैं। अभी उसके 3 पाद और शेष हैं। ये त्रिपाद स्वरूप अमृत है, अविनाशी है और परम प्रकाश में द्युलोक अर्थात अपने स्वरूप में ही स्थित है। 4 ये त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है, अर्थात वो परमात्मा अज्ञान के कार्यभूत इस संसार से पृथक तथा यहाँ के गुण दोषों से अछूता रहकर ऊंची स्थितियों में विराजमान है। उसका एक अंश मात्र माया के संपर्क में आकर यहाँ जगत के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर वह मायावश जड़ चेतनमय नाना प्रकार की सृष्टि के रूप में स्वयं ही फैलकर सब ओर व्याप्त हो गया। 5 उस आदि पुरुष परमात्मा से विरा की उत्पत्ति हुई, ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के ऊपर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य ये कि परमात्मा ने अपनी माया से विराट ब्रह्मांड की रचना कर स्वयं ही उसमें जीव रूप से प्रवेश किया। वे ही जीव ब्रह्मांड का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट पुरुष पुनः देव, तिर्यक और मनुष्य आदि अनेकों रूपों में प्रकट हुआ। इसके बाद उसने भूमि को उत्पन्न किया, फिर जीवों के शरीरों की रचना की।
6 जिसमें सब कुछ हवन किया गया, उस पुरुष रूप यज्ञ से दही घी आदि सामग्री उत्पन्न हुई। पुरुष ने वन में उत्पन्न होने वाले हिरन आदि और गांवों में होने वाले गाय, घोड़े आदि वायु देवता संबंधी प्रसिद्ध पशुओं को भी उत्पन्न किया। 7 जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, उस यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए, उसी से गायत्री आदि छंदों की उत्पत्ति हुई तथा उसी से यजुर्वेद का भी प्रादुर्भाव हुआ। 8 उस यज्ञ पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए, इनके अतिरिक्त भी जो नीचे ऊपर दोनों ओर दांत रखने वाले खच्चर, गदहे आदि प्राणी हैं, ये भी उत्पन्न हुए। उसी से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ों तथा बकरियों की उत्पत्ति हुई। 9 सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय यज्ञ का साधन था। देवताओं ने उसे संकल्प द्वारा यूप में बंधा हुआ पशु माना और उस मानसिक यज्ञ में उस संकल्पित पशु का भावना द्वारा ही प्रोक्षण आदि संस्कार भी किया। इस प्रकार संस्कार किए हुए उस पुरुष रूपी पशु के द्वारा देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने उस मानसिक यज्ञ को पूर्ण किया। 10 जब प्राणमय देवताओं ने उस यज्ञ पुरुष प्रजापति को प्रकट किया, उस समय उसके अवयवों के रूप में कितने विभाग किए। इस पुरुष का मुख क्या था, दोनों बाहें क्या थीं, दोनों जांघें और दोनों पैर कौन थे। 11 ब्राह्मण इसका मुख था, अर्थात मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। दोनों भुजाएं क्षत्रिय जाति बनी, अर्थात उनसे क्षत्रियों का प्राकट्य हुआ। इस पुरुष की दोनों जंघाएं वैश्य हुई, जंघाओं से वैश्य जाति की उत्पत्ति हुई और दोनों पैरों से शूद्र जाति प्रकट हुई। 12 इसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र कांत से वायु और प्राण की उत्पत्ति हुई और मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। 13 नाभ से अंतरिक्ष लोकों की उत्पत्ति हुई, मस्तक से स्वर्गलोक प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी हुई और कान से दिशाएं प्रकट हुईं। इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकों की कल्पना की। 14 उस समय देवताओं ने यज्ञ करना चाहा, परंतु यज्ञ की कोई सामग्री उपलब्ध न हुई, तब उन्होंने पुरुष स्वरूप में ही हविष्य की भावना की। जब पुरुष रूप हविष्य से ही देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय उनके संकल्पानुसार वसंत ऋतु घी हुई, ग्रीष्म ऋतु ने समिधा का काम दिया और शरद ऋतु से विशेष प्रकार के चरु पुरोडाशादि हविष्य की आवश्यकता पूर्ण हुई। 15 प्रजापति के प्राणरूपी देवताओं ने जब मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते समय संकल्प द्वारा पुरुष रूपी पशु का बंधन किया था, उस समय 7 समुद्र इस यज्ञ की परिधि थे और 21 प्रकार के छंदों की समिधा हुई। गायत्री आदि 7, श्रुति जगती आदि 7 और कृति आदि 7, ये ही 21 छंद हैं। 16 धीर पुरुष समग्र रूपों को परमात्मा के ही स्वरूप विचार कर, उनके भिन्न भिन्न नाम रखकर जिस एक तत्व का ही उच्चारण और अभिवंदन करता है, उसको ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानते हैं। अविद्यारूपी अंधकार से परे आदित्य के समान स्वप्रकाश इस महान पुरुष को मैं अपने आत्मा रूप से जानता हूँ। 17 ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिसका स्तवन किया था, इंद्र ने सब दिशा विदिशाओं में जिसे व्याप्त जाना था, उस परमात्मा को जो इस प्रकार जानता है, वो इस जीवन में ही अमृत मुक्त हो जाता है। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। 18 देवताओं ने पूर्वोक्त मानसिक यज्ञ द्वारा यज्ञ स्वरूप पुरुष प्रजापति की आराधना की। इस आराधना से समस्त जगत को धारण करने वाले वे पृथ्वी आदि मुख्य भूत प्रकट हुए। इस यज्ञ की उपासना करने वाले महात्मा लोग उस स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रजप्रियम। कृष्ण द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे पृथासुतम। अथ प्रथमोऽध्यायः। देवर्षि नारद की भक्त से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शनक जी बोले, सूत जी,
आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शंकर जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के कालरूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने ये सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अंधकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यालोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलियुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयाप्रायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शंकर जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है,
साले सलाहकार बने हुए हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कला मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलियुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलियुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिव्रो, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वो तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वो अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दिशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दूर से ये सब चरित देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमलनयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगाजी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगनिधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलियुग है। इससे इस समय सदाचार, योगमार्ग और तपादि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भाररूप होती जा रही है। अब ये छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है।
इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्त ने कहा, राजा ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा ये संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलियुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलियुग दीन के समान उनकी शरण में आया। ब्रह्मा के समान सारग्राही राजा ने ये निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलियुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलियुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यानयोग का फल मिट गया। पंडितों की ये दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमन करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शंकर जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ।